नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं। आईएएस अविनाश कुमार बने सीएम के अपर मुख्य सचिव। अविनाश कुमार को अतिरिक्त प्रभार मिला है। अरवा राजकमल को गृह का अतिरिक्त प्रभार मिला। विनय चौबे पंचायती राज सचिव बनाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, विनय चौबे पंचायती राज सचिव बनाए गए हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएएस अविनाश कुमार सीएम के अपर मुख्य सचिव बनाए गए। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है। साथ ही इंडी गठबंधन की ओर से हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उनसे समर्थन भी मांगा है। हजारीबाग से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। अंबा प्रसाद बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीदवार बनना चाहती है। विधायक बेटी को टिकट दिलाने के लिए पिता योगेंद्र साव भी लगातार कांग्रेस नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि हजारीबाग में तेली, साहू और सूड़ी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। उनके समर्थन की बदौलत हजारीबाग में कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने खूंटी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का टिप्स दे दिया है। खूंटी के गोल्डन पैलेस में लोकसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता एकजुट होगा तभी गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो सकेगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हर बूथ में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। एक बूथ कमेटी 10 लोगों की बनानी है। वो 10 लोगों की कमेटी ऐसी बनानी है जो 1925 दिन अपना खाते हैं, 1924 दिन जिस तरह से अपने घर का खा के काम करते हैं, उसी तरह से 1925वें दिन भी अपने घर का खा करके और आपके बूथ का मैनेजमेंट करें। कमी बेसी आगे चलता रहे। अपनी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए, देश में अपनी सरकार को बनाने के लिए बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। 14 की 14 सीटें जीतने के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले पीएलए बनाने की जरूरत है। आप पीएलए नहीं बनाएंगे तो आप अपने मतदाता को नहीं पहचान पाएंगे। मेरी एक ही गुजारिश होगी, 1400 वोटों से हम हारे यहाँ पर कालीचरण जी शायद, तो आप उसका हिसाब किताब लेने के लिए तैयार हो रहे हो। जब हम ये 45 दिन के लिए नेता न बने, खुद ही उम्मीदवार बने, खुद ही दामन फैलाए। चुनाव में दामन फैलाने से ज्यादा काम है। जिसकी मूछें ज्यादा ऊंची है उसको थोड़ा 45 दिन के लिए नीचे की ओर उसको कर। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं। JDLCCE का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। JSSSC ने परीक्षा फल जारी कर दिया है। खान निरीक्षक का रिजल्ट जारी हुआ है। कन्या अभियंता का रिजल्ट भी जारी हुआ। JSSSC की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में शामिल होकर परीक्षा लिखी थी, उनका रिजल्ट जारी हो गया है। आप JSSSC की वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की वसूली का आरोप लगा दिया है। चाईबासा में मरांडी ने कहा कि पुलिस थानों में जनता का कोई काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने सारा मधु खाया और उन्हें कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। पहले हेमंत सोरेन थे, आज चंपाई सोरेन है, वसूली में लगा रखे हैं। और जब पुलिस वसूली करेगी तो फिर अपराधियों को कहां पकड़ेगी? यही हालत है पूरे राज्य की। आज जो जानकारियां मिल रही है कि एसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग में 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, हम विश्वास नहीं करते चर्चा पर। लेकिन जब आम लोग आते हैं और सब बताते हैं साहब थाना में कोई बिना पैसा से काम होता ही नहीं है, पैसा दीजिए तब भी कोई सुनता नहीं है। सुनता उसी का है जो गुंडा है, जो बदमाश है, उन्हीं लोगों को पुलिस सुनती है।
और राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विकसित भारत के संकल्प को लेकर बीजेपी की ओर से शिविर लगाया गया, जिसमें रांची वासियों से राय ली गई है। इस मौके पर कई रांची वासियों ने संकल्प पत्र के जरिए अपनी राय को साझा किया। रांची वासियों के इन्हीं सुझाव के आधार पर बीजेपी की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मैंने वही महिलाओं के ऊपर दिया कि विकसित भारत के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी कहीं भी जाए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको कहीं डर न लगे। कि आज भी रोड पे निकलने में लड़की हो, औरत हो, किसी को भी बहुत डर लग रहा है। हर दिन पेपर में एक नए गैंगरेप का कहानी सुनने को मिलता है। इस पे थोड़ा सा और हर व्यक्ति को अधिकार है कि राष्ट्र हित में अपने सुझाव प्रेषित करने का काम करें। अब नमो ऐप डाउन भी आप कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, तो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ने का काम कर रहा है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने 111 करोड़ की 139 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। साथ ही 13 करोड़ की 22 योजना का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा में चुने गए 57 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिया। मंत्री दीपक बिरुआ ने दावा किया कि गठबंधन की सरकार अंतिम पायदान पर खड़े ग्रामीण के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। हमेशा लोग बोलते थे बेटा कब हमारा पेंशन मिलेगा। बहुत मन में तकलीफ होता था कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी उस भावना को या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस सपना को यदि किसी ने साकार किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया। और हमको लगता है ये जिला उपायुक्त अच्छी तरह से बता पाएंगे। हमको लगता है कि ये बहुत कम ऐसे लोग होंगे हर पंचायत में जिसको जो है ना सर्वजन पेंशन का लाभ नहीं मिलता। और झारखंड के स्वास्थ्य महकमे में मैन पावर की कमी जल्द दूर होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी आराधना पटनायक ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक की है। साथ ही सीएचओ के साथ साथ अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की बहाली करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में जो एनएचएम के विभिन्न जो हमारे कार्यक्रम हैं सबके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिजीज कंट्रोल के प्रोग्राम्स है, एनसीडी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन है, जो मेन हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं सभी की गतिविधियों की समीक्षा की गई और सभी में तेज गति लाने के लिए निर्देश दिया गया। अगली खबर दुमका से, जहां गैंग रेप को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में रांची के आईजी और डीआईजी ने महिला थाने का दौरा किया। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया। महिला हेल्पलाइन नंबर को भी और ज्यादा एक्टिव करने के लिए कहा गया है। आईजी सर आए थे और उन्होंने महिला थाना का रिव्यू किया कि महिला थाना कितना काम इन्वेस्टिगेटिव वर्क कर रही है और कितना प्रिवेंटिव वर्क कर रही है। उनके द्वारा रिव्यू किया गया है, कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर डीआईजी सर ने जो है इस बिंदु पर भी समीक्षा किया और डीआईजी सर ने जो हम लोग को इलेक्शन में जो एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी है उसके संबंध में जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन है उसके बारे में हम लोगों को ब्रीफ किया और डीआईजी सर ने भी निर्देश दिया है और उन दोनों जो सीनियर अफसर निर्देश है उसको हम लोग जो है एक्सिक्यूट करेंगे। खबर राजधानी रांची से, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी में बर्तन शॉप में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 3 और आरोपी पकड़े गए। साथ ही चोरी का बर्तन बरामद कर लिया गया। शातिर चोरों ने बर्तन शॉप में चोरी की और चोरी का सामान खपाने के लिए दुकानदार से संपर्क किया। लोग का भी गिरफ्तारी हुआ। बाद में उनके द्वारा जो दुकान से फ्रेंड्स कॉलोनी से चोरी हुआ था वो सारे सामान भी बरामद हुआ है। इसमें से जैसे कंसा का बर्तन वगैरह, गिलास वगैरह, ये सारा काफ़ी सारा सामान वो ले गए थे और एक आदमी को उसने बेचा भी था, बेचने के लिए भी दिया था। तो दोनों वो बेचने जिनको दिया था वो भी गिरफ्तार हुए हैं और उनका काफ़ी सारा सामान भी बरामद हुआ है। और बाकी हम लोग इसमें रिलेटेड ये भी कर रहे हैं कि इस तरह का पूर्व में भी जो चोरी की घटनाएं हुई थी उसमें भी हम लोग इसमें जोड़ के देख रहे हैं कि बाकी क्या क्या इनका संलिप्तता है आगे भी। खबर है हजारीबाग से, जहां राम भक्त अमन कुमार भगवान राम के रथ के साथ रांची की यात्रा पर निकले। बुढ़वा महादेव मंदिर से शुरू हुई ये रथ यात्रा अगले कुछ दिन से रांची में पहुंचेंगी और रथ के साथ रांची पहुंचने पर राम भक्तों की टोली मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलेंगी। साथ ही हजारीबाग की रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने और रामनवमी जुलूस निकालने की मंजूरी देने की मांग की जाएगी।
रथ परशुराम लला का रथ को लेकर के पद यात्रा करते हुए रथ को खींचते हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का काम करेंगे। हो सकता है 10 या 11 तारीख को हम लोग वहां पहुंचेंगे। हमारा दूसरा मांग है कि महुदी में राम भक्तों के शोभा यात्रा पर, श्री राम लाला के शोभा यात्रा पर पाबंदी है। महुदी भारत में आता है, ना कि पाकिस्तान में आता है, तो वहां पर आपको रामलला को जाने के लिए अनुमति देनी पड़ेगी। रामलला शोभा यात्रा लेके जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रामगढ़ से है, जहां लगातार बारिश होने से रामगढ़ ललपनिया मेन रोड पर सोंडीहा बाजार में घुटने भर पानी जमा हो गया है। इससे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन से हो रही बारिश से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। सड़क के दोनों ओर नाली नहीं रहने से ये हालात आए हैं। गाड़ियों के आने जाने से सड़क का गंदा पानी घर और दुकानों में घुस जाता है। ये सड़क रामगढ़ जिले के मांडू कूजू कोयलांचल को बोकारो जिले के ललपनिया गोमिया से जोड़ता है। लोगों ने रोड के किनारे लाना नहीं बनाए जाने पर चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। रोड के किनारे मेरा घर है और हल्का बारिश के कारण से मेरा घर में पूरा पानी घुस जाता है। आवाजाही वाले लोग जितने भी हैं, बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले, स्कूल वाले, सब आपस में झगड़ जा रहे हैं और डेली कला हो रहा है। हल्का बारिश में भी 4 दिन हो गया और पानी का जमा पड़ा हुआ है। और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 9 मार्च को आर्थिक नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया है। लोहरदगा में हुई बैठक में मोर्चा के सदस्यों ने झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने पर रोक के साथ साथ पेंशन और परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही मांग नहीं मानने पर 9 मार्च से झारखंड की खनिज संपदा को झारखंड से बाहर जाने से रोकने का ऐलान कर दिया। तारीख को हमारे जो खनिज लूट हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार इस राज्य के अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं। इसके लिए 9 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की गई है कि 9 तारीख जो आर्थिक नाकेबंदी है उन 9 तारीख के आर्थिक नाकेबंदी को हम लोग यहाँ से एक भी खनिज संपदा को बाहर नहीं जाने देंगे लोहरदगा जिला से। और ये मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ आंदोलनकारी नाकेबंदी के तहत उनको है सो हम लोग ये बता देना चाह रहे हैं कि आज भी वही आंदोलनकारी है जो कल के दिन में झारखंड आंदोलन अलग राज्य के लिए लड़ा था। आज वही आंदोलनकारी है कि आपको भी हम लोग पूरे झारखंड में नाकेबंदी जो किया जा रहा है उसे दिखा देना चाह रहे हैं कि हम लोग की शक्ति क्या है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। जेएमएम ने इसका ऐलान कर दिया है और जेएमएम की इसी घोषणा पर बीजेपी ने जोरदार चुटकी ली है। सोरेन परिवार की छोटी बहू कल्पना सोरेन गांडे में जेएमएम उम्मीदवार होंगी। गिरिडीह के झंडा मैदान में हुई जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह के जरिए एक दिन पहले ही उन्होंने राजनीति के मैदान में पहला कदम रखा था। उसी सभा में नम आंखों से उन्होंने कई बार जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिलों को कुरीदने की कोशिश भी की थी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। अब जेएमएम की ओर से उन्हें गांडे में उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है। उसका तो ऐलान वहाँ से हो ही गया है कि वो गांडे से चुनाव लड़ेंगी और गांडे की जनता ने भी उस जो कल देखा होगा आपने कि किस तरह का जन सैलाब उमड़ा था गिरिडीह में और उसमें गांडे के भी की जनता थी। और उन्होंने जब सरफराज अहमद जी ने वहाँ मंच से पूछा कि क्या आपको वो स्वीकार है तो सबने हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ सबने साथ दिया कि हाँ हम लोग इनको अपने विधायक के रूप में चाहते हैं। चाहे वो कल्पना सोरेन जी के आंसू हों, चाहे हम जैसे कार्यकर्ताओं के आंसू हों, चाहे झारखंडी अवाम के आंसू हों, हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। तमाम झारखंडी कमर कर चुका है और इनको इनकी राजनीतिक औकात बताने का अब समय आ गया है। सभी लोग अब मुस्तैद हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच 1 जनवरी को गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया था। तभी से गांडे से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब जेएमएम की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। यही झामुमू है जो सरासर झूठ बोलता था कि नहीं वो तो उन्होंने अपने कारणों से छोड़ा है और ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन आज सच्चाई उजागर हो गई। आज महुआ माझी जी देर से ही सही, लेकिन सच को उन्होंने कबूल कर लिया कि यह सीट कल्पना सोरेन जी के लिए खाली कराया गया था। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि कल्पना सोरेन जी को वो सामने ला करके वो चुनाव में कुछ इम्पैक्ट करेगी, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को सब कुछ पता है कि वो लोग सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आदिवासी और मुस्लिम बहुल गांडेय सीट को जेएमएम के लिए बेहद सेफ माना जाता रहा है। साल 1985 से लेकर 2019 के बीच 5 बार इसी सीट पर जेएमएम का कब्जा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़